नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस चीज़ की डाली को घर में लाने से कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी अनेक कथाएं और परंपराएं हैं जो भक्ति और आस्था को बढ़ाने का काम करती हैं। इनमें एक कथा है जो बताती है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर पर एक विशेष प्रकार की डाली लाने से धन धान्य की वर्षा होती है। तुलसी की डाली और छप्पड़ फाड़ कर धन की प्राप्ति। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रामदास अपनी पत्नी जानकी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामदास अपने साधारण जीवन में बहुत संतुष्ट थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें अक्सर चिंता में डाल दिया करता था। उनका छोटा सा घर काफ़ी जर्जर अवस्था में था, लेकिन वे भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते थे। रामदास और उनकी पत्नी जानकी हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से मनाते थे। इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले से ही उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू कर दी थी। रामदास ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ सुथरा किया और जानकी ने घर को सजाने के लिए कुछ पुराने फूलों की माला बनाई। रामदास ने पास इतना धन नहीं था कि वे बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मदिन मना सके, लेकिन उनका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। वे सोच रहे थे कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे खास बनाया जाए। एक रात रामदास को एक अजीब स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य बालक जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर थी और मुखमंडल पर अनोखी आभा थी, उनके सामने खड़ा था। बालक ने कहा, रामदास, तुम कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे रहो, लेकिन इस बार कुछ विशेष करना। तुम्हारे घर के पास जो तुलसी का पौधा है, उसकी एक डाली काटकर अपने घर के आंगन में रख लो। इससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रामदास ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उन्हें वह स्वप्न बहुत ही वास्तविक लगा। उन्होंने सुबह उठते ही अपनी पत्नी को इस स्वप्न के बारे में बताया। जानकी ने कहा, यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। हमें भगवान की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आ गया। रामदास ने स्नान करके पूजा की तैयारी की और जानकी ने तुलसी की डाली लाने के लिए कहा। रामदास ने तुलसी के पौधे के पास जाकर एक छोटी सी डाली को बहुत ही आदर के साथ काटा और उसे घर ले आए। घर आकर उन्होंने उस डाली को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के साथ सजाए गए फूलों के झूले के पास रख दिए। जानकी ने कहा, भगवान का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। अब हमें उनकी कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। उस रात जब रामदास और उनका परिवार सो रहा था, तभी उनके घर में एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही आधी रात हुई, रामदास के घर के छप्पर से अचानक सोने की मुद्राएं गिरने लगीं। रामदास और जानकी जाग गए और उन्होंने देखा कि उनके पूरे घर में सोने की मुद्राएं फैली हुई थीं। रामदास ने विस्मय से कहा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? तभी उन्हें याद आया कि दिव्य बालक ने क्या कहा था। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह सब तुलसी की डाली के कारण ही हुआ है। रामदास और जानकी ने भगवान को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोचा कि अब वे इन मुद्राओं का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करेंगे और गांव के मंदिर की मरम्मत भी करवाएंगे। रामदास ने अगले ही दिन गांव के लोगों को बुलाया और अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया और भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। रामदास और जानकी की ईमानदारी और भक्ति से प्रभावित होकर गांव के अन्य लोग भी तुलसी की महिमा को समझने लगे। उन्होंने भी अपने घर में तुलसी के पौधे लगाए
और भगवान की भक्ति में रम गए। इस घटना के बाद से गांव में समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बन गया। रामदास का परिवार पहले से ही ज़्यादा खुशहाल हो गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता में किया। तुलसी की डाली को घर में लाना अब हर कृष्ण जन्माष्टमी पर गांव की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। लोग मानते हैं कि इससे भगवान की कृपा बरसती है और घर में छप्पर फाड़कर धन आता है। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी की डाली घर लाने की परंपरा ने गांव के लोगों के जीवन में एक नई उमंग और भक्ति की भावना को जन्म दिया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान की भक्ति और आस्था से ही सच्ची समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय दोस्तों।